तो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है हमारा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हमारी सबसे पहली थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको कितनी बुक्स में देखोगे तो थेल्स थ्योरम भी लिखा होता है। वेल की स्पेलिंग क्या होती है? WHALE। तो W हटा के इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे? T लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? थेल्स थ्योरम बन जाएगी। क्या बन जाएगा हमारा? ये थेल्स थ्योरम बन जाएगी। क्लियर है? ये डाउट इसमें? आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट स्टेटमेंट लर्न करनी है। तो स्टेटमेंट हम रीड करेंगे थ्योरम नंबर 6.1 की। ये आपको बोलता है, ये रहा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। बुक नहीं है तो साथ वाले से देख लो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, then the two sides are divided in the same ratio, then the two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब समझो क्या है? आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, हमने एक लाइन ड्रॉ करी डीई जो बेस के पैरेलल है। अगर डीई बेस के पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी के क्या होगा? इक्वल होगा। अगर किसी एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा ताकि वो लाइन बाकी दो साइड्स को दो पॉइंट पे कट करे, तो बाकी दो साइड्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में डिस्टिंक्ट रेशियो में क्या हो जाएगी? हमारी इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर रहेगी? सो एडी अपॉन डीबी एई बाय ईसी के क्या होगा? इक्वल होगा। कब होगा ये? जब डीई बीसी के पैरेलल है। जब डीई बीसी के, तो एडी अपॉन डीबी एई बाय ईसी के क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर है? इसको दिखाना कैसा है? इसको दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से एक परपेंडिकुलर राइट पे बनाओ डीएम, ई से एक परपेंडिकुलर लेफ्ट पे ईएन, साथ ही में ही बीई और सीडी दोनों को ज्वाइन कर लो। बीई और सीडी दोनों को हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें? पक्का क्लियर है? दिखाना क्या है? एडी बाई डीबी एई बाई सी के क्या है? इक्वल है। तो करना कैसे है? देखो, आपको सबसे पहले लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। किसका एरिया लेना है मेरे को? एडीई का। एडीई का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस किसको लेंगे? एडी, उसके अगेंस्ट हाइट क्या है? ईएन। तो हाफ इंटू एडी इंटू ईएन। ऐसे ही ये हाइट ईएन और कौन से ट्रायंगल की है? बीडीई। बीडीई एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर का है? बाहर की तरफ है। तो बी डीई का एरिया लेंगे, वो कितना हो जाएगा मेरा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? बीडी, हाइट कितनी है? ईएन। हाफ से हाफ गया, ईएन से ईएन गया, तो क्या हो जाएगा? एडी बाय बीडी। क्लियर है ये चीज? एडीई बीडीई दोनों ट्रायंगल का एरिया लेके दोनों को डिवाइड कर दिया, हाफ से हाफ गया, दोनों के परपेंडिकुलर सेम थे वो भी कट गया, तो क्या आ गया? एडी अपॉन में बीडी। यही तो चाहिए था, एडी अपॉन बीडी लेफ्ट साइड पे आ गया। ये राइट पे क्या चाहिए? एई बाय ईसी। एई के लिए दोबारा से क्या करेंगे? एई के लिए एडीई का एरिया दोबारा से लो। एडीई का एरिया किसके लिए होगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? एई, हाइट कितनी है? डीएम। ये हाइट डीएम और कौन से ट्रायंगल की होगी? सीई डी की। सीई डी कौन सा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर है वो कहां की तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा। सो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू सी इंटू डीएम। ये डीएम से डीएम हाफ से हाफ कट जाएगा, तो ए अपॉन में सी इक्वल आ जाएगा। ये भी क्लियर है? ये ठीक है? तो मुझे पेप दिखाना क्या है? एडी बाई डीबी ए बाई सी के इक्वल है। ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब दोनों के एलएचएस क्या होंगे? दोनों के एलएचएस में न्यूमरेटर सेम है, सिर्फ एडी एडी। क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो एलएचएस इक्वल हो जाएंगे, जिससे आरएचएस भी क्या हो जाएंगे? हमारे इक्वल हो जाएंगे। करें कैसे? अब डिनोमिनेटर में है बी डी ई और सीई डी। बी डी ई और क्या है? सीई डी। ये रहा, ये दो ट्रायंगल सेम बेस में है और सेम पैरेलल लाइन में है।
दोनों ट्रायंगल कहाँ है, सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन में है। ट्रायंगल कहाँ पे है, सेम बेस पे और सेम, तो कोई भी दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे होते हैं और सेम पैरेलल लाइन में होते हैं तो इनका एरिया क्या होता है, इक्वल। 9th स्टैंडर्ड में एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम वाले चैप्टर में था, जो कि कट गया था, तो जिसकी वजह से ये दोनों हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। मैंने स्टेटमेंट लिखी है, बिकॉज दे बोथ लाई ऑन द सेम बेस डीई एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, इनका एरिया क्या होगा, इक्वल। सो बॉटम्स इक्वल हो गए इन दोनों के, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इक्वल है, तो दोनों एलएचएस इक्वल हो गए, तो दोनों आरएचएस भी क्या होंगे आपस में, तो इसलिए एडी बाई डीबी किसके इक्वल होगा, ए बाय एसी। इसको मैं दोबारा समझाता हूँ, क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक लाइन है डीई, ये लाइन इसके पैरेलल है, बीसी बेस से एक मैंने एक और ट्रायंगल बना लिया, बीसी बेस पे मैंने एक और ट्रायंगल बना लिया, बीसी बेस से मैंने एक और ट्रायंगल बना लिया, सेम इसी पैरेलल लाइंस में। तो 4 ट्रायंगल सेम बेस में है और सेम पैरेलल लाइन में है, तो इन चारों के एरिया आपस में क्या होंगे, तो 1 2 3 4 50 100 ट्रायंगल अगर उनका बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन में है तो उनका एरिया क्या होगा, उसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज करा है। क्लियर है ये चीज, तो दोबारा से प्रूफ समझते हैं। प्रूफ क्या कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct ratio to, क्या बोल रहा है, to intersect the other two sides in the distinct points, then the two sides are divided in the same, अगर DE BC के पैरेलल है, AD by DB AE by EC के क्या है, इक्वल है, तो मैंने पहले क्या करा, ADE का एरिया लिया, बेस AD हाइट EN, ये हाइट EN किसकी है, BDE की, तो BDE का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस BD इंटू हाइट EN, EN से EN गया, हाफ से हाफ गया, AD बाय BD आ जाएगा। क्लियर है ये, ऐसे ही राइट साइड पे ADE हाफ इंटू बेस AE इंटू हाइट कितनी है, DM, CD हाफ इंटू बेस CE हाइट क्या है, DM, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगा, क्या हो गया, AE बाय C हो गया। तो ये दोनों क्या, दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब दोनों के LHS इक्वल होंगे, जब दोनों के LHS इक्वल होंगे, दोनों के LHS में न्यूमरेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे हमारे, इक्वल। कैसे करें भाई, दोनों के दोनों जो ट्रायंगल्स सेम हमारे, दोनों सेम बेस में है और सेम पैरेलल लाइंस पे है, तो इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 AD बाई DB AE बाई EC क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये, डाउट इसमें। नेक्स्ट अगले पेज पे आइए, थ्योरम नंबर 6.2। अब इसी का उल्टा क्या होगा, हाँ ना, उल्टा क्या होगा इसका, लाइन पैरेलल थी तो साइड रेशियो में थी, इसका उल्टा क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल में मैंने एक लाइन बनाई है DE BC में, जो D है BC AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है, जिससे रेशियो सेम है, रेशियो क्या है, अगर रेशियो सेम होगी तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। पहले क्या था बीपीटी में कि लाइन पैरेलल थी तो साइड रेशियो में थी, अगर रेशियोज इक्वल होगी तो साइड क्या हो जाएगी, समझ आ गया, इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या बोलते हैं इसको, पहले बीपीटी में क्या था कि अगर पूरा मुंह खोली इसने, हाथ रख ले भाई आगे, अगर हमारे पास एक लाइन पैरेलल है किसी एक साइड के, अगर डी बीसी का पैरेलल है तो साइड्स क्या होंगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी, और अगर रेशियो इक्वल होगी तो लाइन क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है ये, इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका प्रूफ पेपर में आता नहीं, बट हम लोग कर लेंगे चैप्टर एंड में। एग्जांपल नंबर 1 निकालिए बेटा। एग्जांपल नंबर 1 में गिवन है, इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, prove that AD by AB is equal to AE by AC। क्या प्रूफ करना है मेरे को, AD by AB is equal to AE by AC। ये रहा भाई, AD by AB किसके इक्वल होगा, AE by AC, AD by AB AE by AC के इक्वल है। तो क्या हो गया भाई, हमने क्या पढ़ा था, ये लाइन इसके पहले तो AD by DB आधा आधा क्या था, रेशियो में था, लेकिन अब क्या हो रहा है, आधे के साथ में पूरी साइड आ रही है, आधी साइड क्या आ रहा है, तो देखो क्या करना है, DE BC के पैरेलल है तो इसका मतलब AD by DB AE by EC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। AD by DB किसके इक्वल हो जाएगा, AE by, क्यों हो जाएगा ये बाय,
ये तो आधा आधा है, बट मुझे आधे के साथ क्या चाहिए, पूरी साइड। जब भी आधे के साइड पूरी साइड चाहिए हो तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, ऑपोजिट रेसिप्रोकल करके 1 ऐड कर देते हैं। इन दोनों को रेसिप्रोकल करो, टेकिंग रेसिप्रोकल एंड देन ऐड 1। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल करूंगा क्या, डीबी बाय एडी प्लस 1, एसी बाय एई प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना होगा, लेफ्ट साइड पे एडी, कितना हो जाएगा, डीबी प्लस एडी। राइट साइड में एलसीएम क्या है, एई, ईसी प्लस एई, बीडी प्लस एडी, पूरा कितना हो जाएगा, एबी बाय एडी। राइट साइड पे हमारे पास कितना हो जाएगा, एसी बाय, क्या यही प्रूफ करना था, नहीं, इसका रेसिप्रोकल आएगा, तो फिर लिख लो, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा ये, एडी बाय एबी, एई बाय एसी। क्लियर है ये, डाउट इसमें? तो कभी भी मेरे पास आधी साइड के साथ पूरी साइड आ रही हो, आधी साइड के साथ पूरी साइड आ रही हो, तो क्या करना है, रेसिप्रोकल करके 1 ऐड कर देंगे। क्लियर है ये चीज? और फिर चेक कर लेंगे सेम आया नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा से रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर है सबको? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 रीड करो बेटा, मैं ही पढ़ दूं जोर से फिर। ABCD is a trapezium in which EF is parallel to AB. Prove that DE by EA is equal to CF by FB. मुझे क्या गिवन है, ABCD एक ट्रेपीजियम है, EF AB के पैरेलल है, प्रूफ क्या करना है, DE by EA CF by FB के इक्वल है। कैसे प्रूफ करें, AB अरे एक ही तो बात है, AB DC या CD एक ही बात है भाई, हाँ यही बोल रहे थे भाई, AB DC के पैरेलल ले लो, AB CD के पैरेलल एक ही बात होती है। ठीक है भाई, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, एक ही बात है। हाँ हाँ, EF भी तो AB के पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है भाई, ये रहा, आगे बढ़ो, EF इज पैरेलल टू AB, थर्ड लाइन में गिवन है, थोड़ा सा आता है भाई मेरे को भी। अब कैसे करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, हम क्या करेंगे, BD को ज्वाइन कर दो। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, BD को ज्वाइन कर देंगे। अब BD को अगर ज्वाइन कर दूंगा तो दो ट्रायंगल बन गए, एक बन गया DAB, एक बन गया DBC। DAB ट्रायंगल में बेटा ये पूरी लाइन EF AB के क्या है, पैरेलल है, EF AB के क्या है, EF का पार्ट क्या है, EG, EF का पार्ट क्या है, तो EG AB के क्या होगा, तो अगर EF AB के पैरेलल है तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो EG है वो भी क्या है, AB के पैरेलल है। अगर ये पूरी साइड इसके पैरेलल है तो उसका पार्ट EG किसके पैरेलल होगा, AB के, EG किसके पैरेलल होगा, अगर EG AB के पैरेलल है तो DAB ट्रायंगल में BPD से DE by EA which implies DE by EA DG by GB के इक्वल होगा। क्यों हो जाएगा ये बाय BPD, क्यों हो जाएगा बाय, क्लियर है ये? अगर ये EG AB के पैरेलल है, DE by EA DG by GB की क्या होगा, इक्वल बाय BPD। ऑल्सो EF किसके पैरेलल है, AB के, EF किसके पैरेलल है, और AB किसके पैरेलल है, DC के। AB किसके पैरेलल है, तो भाई AB EF के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, तो इसका मतलब EF भी क्या होगा, DC के, EF BAC के क्या होगा, EF का पार्ट GF किसके पैरेलल होगा, भाटिया धीरे, GF किसके पैरेलल होगा, ये कौन सा ट्रायंगल है, DBC, DBC में GF क्या, DC के पैरेलल, तो DG by GB किसके इक्वल होगा, CF by FB के बाय BPT। क्लियर है ये, डाउट इसमें? तो DG by GB DE by EA के इक्वल है, DG by GB CF by FB के इक्वल है, तो CF by FB और DE by EA ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे।
बट ये प्रूव नहीं करना तो रेसिप्रोकल करा, तो जो प्रूव करना था वो आ गया। क्लियर है? दोबारा से समझते हैं हम। हमारे पास ए बी सी डी क्या है, क्या एक ट्रेपीजियम है, तो ए बी सी डी नहीं भाई, डीसी के पैरेलल है, ए बी डीसी के और ए बी ई एफ के। तो डी ए बी ट्रायंगल में ई एफ अगर ए बी के पैरेलल, ई एफ का पार्ट ई जी ए बी के पैरेलल है, तो डी बाई ई ए डी जी बाई जी बी के क्या होगा, इक्वल बाय बीपीटी। ई एफ ए बी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, तो ई एफ डी सी के पैरेलल होगा, ई एफ का पार्ट जी एफ भी डी सी के क्या होगा, पैरेलल। डी बी सी में ये साइड अगर इसके पैरेलल है, तो डी जी बाई जी बी सी एफ बाई एफ बी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। डी जी बाई जी बी के इक्वल ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? ये रेसिप्रोकल लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें? पक्का क्लियर है? ग्रेट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 रीड करो। एग्जांपल नंबर 3 रीड करो भाई। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल 3 में पिन ट्रायंगल पी क्यू आर, रीड करो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पी एस अपॉन एस क्यू पी टी बाई टी आर के इक्वल है। क्या गिवन है बेटा, पी एस बाई एस क्यू पी टी बाई टी आर के। भाई अगर पी एस बाई एस क्यू पी टी बाई टी आर के इक्वल है तो इसका क्या मतलब हुआ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये एस टी किसके पैरेलल होगा, एस टी किसके पैरेलल होगा, समझ आया ये? पी एस बाई एस टी पी टी बाई टी आर साइड रेशियो में, तो ये साइड इसके क्या हो जाएगी, क्यों ये साइड इसके पैरेलल होगी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये साइड इसके क्या है, अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो एंगल एस एंगल क्यू के इक्वल होगा, क्यू इक्वल होगा एस और क्यू, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये साइड इसके पैरेलल होगी है तो एस किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल। कौन से एंगल्स हैं ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे रीड करो, बट एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है एस आर के इक्वल है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एस आर के इक्वल गिवन है, बट मैंने क्या प्रूफ करा था कि एस किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल। एस क्यू के इक्वल, एस आर के इक्वल, तो क्यू और आर आपस में दोनों में क्या होंगे, क्यू और दोनों आपस में क्या होंगे। अगर किसी ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू अगर आर के इक्वल है तो इसका मतलब वो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये प्रूफ, पी एस बाई एस क्यू पी टी बाई टी आर के इक्वल है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से एस टी पी क्यू आर के क्या हो जाएगा, पैरेलल, जिसकी वजह से पी एस टी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। बट पी एस टी पी आर क्यू के इक्वल है, जिसकी वजह से पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल हो जाएंगे। दो एंगल्स इक्वल होंगे तो ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, आइसोसेलेस बन जाएगा। क्लियर है ये? डाउट इसमें? पक्का क्लियर है? नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू बी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एल एन इज पैरेलल टू डी सी, प्रूव दैट ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। दोबारा से क्या प्रूव करना है, ए एम आधी साइड के साथ पूरी साइड ए बी, राइट पे ए एन आधी साइड के साथ क्या पूरी साइड ए डी है। तो जब भी आधे के साथ पूरा करना होता है तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके वन ऐड करते हैं, रेसिप्रोकल करके वही काम यहाँ करेंगे। देखो ए बी सी में एल एम बी सी के पैरेलल है, तो ए एम बाई एम बी ए एल बाई एल सी की क्या होगा, इक्वल बाय ए डी सी में एल एन डी सी के पैरेलल है, तो ए एन बाई एन डी ए एल बाई एल सी के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, क्लियर है ये? अब ए एल बाई एल सी के इक्वल ये भी है, ए एल बाई एल सी के इक्वल ये भी है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए एम बाई एम बी ए एन बाई एन डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बट ये प्रूव नहीं करना हमें, तो आधा अपॉन आधा मिल गया, बट आधे के साथ क्या चाहिए, पूरी साइड चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल एंड देन ऐड वन, नहीं ऐड वन मतलब प्लस वन ही होता है। तो पहले इसका रेसिप्रोकल कर, एम बी बाई एम प्लस वन एन डी बाई एन प्लस वन, यहीं पे हो रखा है। अब एलसीएम लो,
एम बी प्लस ए एम बाई ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन बाई ए एन। ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी कितना हो जाएगा बाई ए एम। राइट साइड पे एन डी बाई एन, एन डी प्लस एन पूरा कितना होगा ए डी बाई एन। यही प्रूफ करना था क्या है? नहीं, फिर क्या करेंगे रेसिप्रोकल। ए एम बाय ए बी, ए एन बाय ए डी, ये आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें? पक्का क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। रीड करो भाई, क्या क्वेश्चन है? इन ट्राइंगल एबीसी डीएफ इज पैरेलल टू एई। देखो भाई, ये डीएफ किसके पैरेलल है? एई के। डीएफ किसके पैरेलल है? एई के। डीएफ किसके पैरेलल है भाई? डीएफ एई के पैरेलल है। डीएफ किसके पैरेलल है? तो ये ट्राइंगल कौन सा है? ए बी ई। कौन सा ट्राइंगल है? तो ए बी ई में डीएफ एई के पैरेलल है, तो इसका मतलब बीएफ अपॉन एफ ई बी डी बाई डी ए के क्या होगा? क्यों होगा भाई? ऐसे ही ये डी ई ए सी के पैरेलल है। डी किसके पैरेलल है? ए सी के। तो बी बाई ई सी बी डी बाई डी ए के क्या होगा? इक्वल होगा। ये रहा। तो भाई बी डी बाई डी ए बी बाई सी के इक्वल है, बी डी बाई डी ए बी एफ बाई एफ ई के इक्वल है। तो बी बाई ई सी बी एफ बाई एफ ई के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? बी डी बाई डी ए इसके इक्वल है, बी डी बाई डी ए इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर है? ये यही प्रूफ करना था। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक करना है। यहाँ तक जितने क्वेश्चन करे हैं सारे क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करना है। जिन्होंने पहले चैप्टर पढ़ रखा है उनको भी रिपीट करना, बट एक बार कर लेना वो। क्लियर है चीज? क्योंकि वो लोग एग्जाम दे चुके हैं मिड टर्म।